दोस्तों, एक समय की बात है। कुलकर्णी सेठ नाम का एक व्यापारी था। पहले वह बहुत अमीर था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका कारोबार बंद होने वाला था और उस पर ढेर सारा कर्ज हो गया था। अब वह सिर्फ नाम का सेठ रह गया था, लेकिन असल में उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसकी वजह उसका सीधा सादा स्वभाव था। कुलकर्णी सेठ बहुत अच्छे दिल का इंसान था। वह किसी की भी बात पर जल्दी भरोसा कर लेता था। लोग उसकी भलाई का फायदा उठाते और उसे बेवकूफ बना देते थे। उसमें चालाकी नहीं थी, इसलिए लोग उसे आसानी से धोखा दे देते थे। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और व्यापारियों ने मिलकर उसे ऐसा व्यापार करने को कहा जिसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुलकर्णी सेठ को यह सब समझ नहीं आया और धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। जब वह पूरी तरह बर्बाद हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, वे असल में उसे धोखा दे रहे थे। सच्चाई जानकर वह बहुत दुखी रहने लगा। अब वह दिन रात इन्हीं बातों को सोचता और पछताता रहता। चिंता और दुख के कारण उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। कुलकर्णी सेठ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उसकी पत्नी से भी रोज झगड़े होने लगे थे। कर्ज मांगने वाले लोग हर दिन उसके घर आकर पैसे वापस मांगते, जिससे वह बहुत परेशान हो गया था। वह अक्सर लोगों से खुद को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। आखिरकार अपनी तकलीफों से तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। वह इस इरादे से एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में बहुत शांति और सुकून था। कुलकर्णी सेठ ने देखा कि कुछ लोग एक महात्मा के सामने बैठे थे और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उसने वहां के लोगों से महात्मा के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि ये महात्मा अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। वे बड़ी बड़ी समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेते हैं। उनकी खासियत यह है कि वे किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं और झूठ को तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्होंने इंसानों के स्वभाव का गहराई से अध्ययन किया है, इसलिए लोग उन्हें चतुर संत कहते हैं। उनकी बातों में ऐसी शक्ति है कि कोई भी आसानी से उनकी बात मान लेता है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम उनसे समाधान मांग सकते हो। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। कुलकर्णी सेठ चुपचाप भीड़ के पीछे बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई और सभी लोग महात्मा से मिलकर चले गए। आखिर में सेठ की बारी आई। वह महात्मा के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, चतुर बनना इसलिए जरूरी नहीं कि तुम दूसरों को बेवकूफ बना सको, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को चालाक लोगों की धोखेबाजी से बचा सको। अगर तुम समझदार बनोगे तो न सिर्फ खुद को नुकसान से बचा सकोगे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी कर सकोगे। महात्मा ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम लोगों से जो चाहते हो उसे कैसे पा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम लोगों और हालात को समझ पाओगे और अपने काबू में रख सकोगे। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाना जाए और उनसे खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और सही तरीके से अपनाओगे तो एक साधारण इंसान से समझदार इंसान बन सकते हो। उन्होंने सेठ को समझाते हुए कहा, लेकिन याद रखना, मेरी बातें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत इस्तेमाल करना। इनका उपयोग हमेशा खुद को और दूसरों को बचाने के लिए ही करना। फिर महात्मा बोले, इस दुनिया में बहुत से चालाक लोग हैं जो सीधे सादे लोगों का फायदा उठाकर अपना पेट भरते हैं। अब सवाल यह है कि तुम ऐसे लोगों को पहचानोगे कैसे? उन्हें पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि वे बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं और हर चीज को जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं। महात्मा ने सेठ से कहा, तुम्हें इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं वे अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे लोग अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कई उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि तुम उन पर विश्वास कर सको। जब भी आप किसी से बात करें तो एक बार और ध्यान से सुनें कि उसने क्या कहा। इससे आप जान सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या नहीं। अगर वह बार बार एक ही कहानी सुनाता है तो समझ जाइए कि वह झूठ बोल रहा है। दूसरा, अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है तो उसे कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो दूसरों से झूठ बोलता है वह आपसे भी झूठ बोलेगा। महात्मा ने फिर कहा, आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था, लेकिन अब सब कुछ खो दिया है। हो सकता है कि कभी उनके पास पैसा था, लेकिन अब वह दिवालिया हो चुके हैं। इसलिए
ऐसे व्यक्तियों से पैसे के मामले में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। जो लोग खुद अपने पैसे को संभालने में नाकाम होते हैं, उनसे कभी भी सलाह मत लेना। यह समझदारी नहीं है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी और अपने काम को भी संभालने में सक्षम नहीं होते। महात्मा ने सेठ से कहा, एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर ध्यान देता है, न कि बेकार की बातों पर। अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को दोहराता है और हर बात पर कसम खाता है, तो वह व्यक्ति झूठा होता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से आपको हमेशा वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक बात याद रखिए, लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। इसलिए अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तो उसे यह भरोसा दिलाइए कि आप उसे वह दिला सकते हैं जो वह खुद हासिल नहीं कर सकता। महात्मा ने आगे कहा, इसे और प्रभावी बनाने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, जिस व्यक्ति को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, उसे वही दें जो वह चाहता है। फिर बाद में वह चीज वापस ले लें। इससे उस व्यक्ति को कमी और खालीपन का एहसास होगा और वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह सब कुछ जानता है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। सच यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही असल में सबसे बुद्धिमान होता है और अंत में वही जीतता है। महात्मा ने फिर कहा, अगर आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है विनम्र और नम्र रहना। जब आप असफल होते हैं तो लोग आपको अपमानित करेंगे, और जब आप सफल होते हैं तो वे आपसे जलने लगेंगे। जब आप यह दिखाते हैं कि आपको सब कुछ पता है, तो लोग आपसे दूर हो सकते हैं और आपकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब आप सच्चे दिल से विनम्र होते हैं, तो लोग समझते नहीं कि आप उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से लोग आपके खिलाफ नहीं जाते और आपको अपनी मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। महात्मा ने सेठ से कहा, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को छिपाने में माहिर होता है, वह दूसरों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जब लोग यह महसूस करेंगे कि आप विनम्र हैं और झगड़ा नहीं करते, तो वे खुद आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। वे आपको अपने बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसका इस्तेमाल आप उन्हें नियंत्रित करने में कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। महात्मा ने आगे कहा, जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। विनम्रता इसलिए आती है क्योंकि उस व्यक्ति को यह समझ होता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। महात्मा ने यह भी बताया कि अगर आप मेहनत से कमाए गए पैसे को बिना कुछ लिए दे देते हैं, तो धोखा खाने के चांस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पहले ही आपका पैसा ले लिया हो, वह अपना वादा न निभाए। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए आपको किसी से पैसे लेने से पहले वह चीज हासिल कर लेनी चाहिए जो आप चाहते हैं। महात्मा ने फिर कहा, लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यह जानें कि आप किसे बदल सकते हैं और किसे नहीं। यह 100% सच है कि आप किसी के मन को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह आपको पसंद न करें। इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हीं लोगों को अपने हिसाब से चलाएं जो आपको पसंद करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सही कारणों के लिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद नहीं करता, तो आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति से बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे जितना भी कोशिश करें, आप उसका मन नहीं बदल पाएंगे। इसलिए आपको अपने प्रयासों को तुरंत रोक देना चाहिए और खुद को संयमित रखना चाहिए। याद रखें, आप केवल उन्हीं लोगों को बदल सकते हैं जो आपके पक्ष में हैं। महात्मा ने सेठ से कहा, जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं, आप उन्हीं से अच्छे संबंध बनाकर अपनी बातों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, तो पहले उस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उससे मित्रता करें। महात्मा ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, अब मैं आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका इस्तेमाल चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने और उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। महात्मा ने पहला तरीका बताते हुए कहा, पहला तरीका यह है कि जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है, तो वह अपने असली इरादे छुपाकर रखता है। वह झूठ बोलता है और सबसे महत्वपूर्ण बात को छुपा लेता है। सिर्फ उतना ही बताता है जितना वह चाहता है। महात्मा ने दूसरा तरीका समझाया। दूसरा तरीका यह है कि जब कोई चतुर व्यक्ति दूसरों को गुमराह करना चाहता है,
तो वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी तरह वह समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है या आपके कमरे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। महात्मा ने तीसरा तरीका बताया। तीसरा तरीका यह है कि जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों पर अपने फायदे के लिए अलग अलग भावनाएं दिखाता है। कभी वह बहुत गुस्से में होगा, कभी बहुत विनम्र, कभी बहुत मिलनसार, तो कभी बहुत दुखी। वह उसी व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जिससे उसका काम चल सकता है। महात्मा ने चौथा तरीका कहा। चौथा तरीका यह है कि धोखेबाज व्यक्ति हमेशा अपनी हमदर्दी दूसरों से केवल अपने फायदे के लिए चाहता है। वह अपनी स्थिति का फायदा उठाने के लिए खुद को कमजोर या जरूरतमंद दिखाने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वे सबसे गरीब हैं। उन्हें परवाह नहीं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। वे हमेशा बताते हैं कि उनकी परेशानी आपसे भी ज्यादा है ताकि आपको दया हो जाए। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि जितना आप उन पर भरोसा करते जाते हैं उतना ही वे आपका काबू बढ़ा लेते हैं और आपसे अपना काम करवाते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, एक होशियार इंसान हमेशा यही चाहता है कि बड़ा काम करने वाले को ही तारीफ मिले। अगर कोई बड़ा काम करता है तो उसकी ही तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा बातें करते हैं ताकि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकें। अक्सर ये चालाक लोग मुश्किल काम दूसरों को दे देते हैं और आसान काम खुद रखते हैं। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि हर काम का श्रेय आप खुद ही लें। और एक तरीका यह भी है कि धोखेबाज लोग आपका सबसे अच्छा दोस्त बनने का ढोंग करते हैं। वे कहते हैं कि आपका उनसे बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह वे आपकी सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं और फिर कभी भी गलत समय पर उन बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देते हैं। इसलिए अपने राज्य किसी को बताने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज दोस्त सबसे खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए यह सीखो कि असली दोस्त कौन है और नकली दोस्त कौन है। नकली दोस्त सिर्फ थोड़ी बहुत बातें बताते हैं और सबसे जरूरी बात छुपा लेते हैं ताकि बाद में जब मौका मिले वे उस बात का फायदा उठाकर अपना काम करवा सकें या सारा श्रेय अपने ऊपर ले सकें। एक चालाक इंसान अपनी बात पर कभी मजबूती से नहीं टिका रहता। जैसे जैसे समय बदलता है वह अपनी बात भी बदल देता है। कभी कभी वह जानबूझकर ऐसा करता है ताकि तुम उसकी बात न मानो। कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, जैसे वे बहुत मासूम हो, लेकिन असल में उन्हें उस घटना के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर भी वे हमेशा तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं ताकि अगर कभी कल उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसे कहना ठीक न हो तो वे तुम्हारा नाम लेकर कह सकें कि तुमने मुझसे ऐसा कहा था। इस तरह वे अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं और ज्यादा काम से दूर रहते हैं। इसके अलावा गुरु कहते हैं कि जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं वे असल में अपने हाथ खाली रखना चाहते हैं। उनका मतलब है कि उन्हें मेहनत या ज्यादा जिम्मेदारी नहीं करनी। वे अक्सर कहते हैं कि मैं यह काम अच्छे से नहीं जानता, जबकि वास्तव में वे सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके राज छिपे रहते हैं या उनका सम्मान सामने आ जाता है तब भी वे अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं। धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करते हैं और वही कहते हैं जो सामने वाले को सुनना अच्छा लगे। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे उसी व्यक्ति की आलोचना कर उसकी कमियां दिखाते हैं। एक चालाक व्यक्ति पहले आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जब आपको उस पर पूरा भरोसा हो जाता है तो वह आपके फैसलों में दखल देने लगता है और यह कहता है कि उसके लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद हैं, जबकि असल में उसका ही फायदा होता है। इन सब तरीकों से धोखेबाज लोग अपनी चाल चलते हैं। इन्हें समझकर आप असली दोस्तों और नकली दोस्तों में फर्क कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। कुलकर्णी सेठ को महात्मा की सारी बातें समझ में आ गईं। उसने महात्मा का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। बोधी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।